इस वीडियो में हम पूरी तरह जानेंगे कि ट्रेन का ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। आखिर ड्राइवर ट्रेन के इंजन में बैठे बैठे पूरी ट्रेन को कैसे रोक लेते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ट्रेन के सामने आ जाता है तो ड्राइवर ब्रेक मार के उसकी जान क्यों नहीं बचा लेता, क्यों उसे उड़ाकर ऐसे ही चला जाता है। तीसरी बात, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि अभी इमीडिएट अगर हॉस्पिटल नहीं गए तो डेथ हो सकती है, इस दौरान आप ट्रेन को कैसे रोक सकते हो। या फिर अचानक से ट्रेन में आग लग गई हो और आप जानते हो तो उस कंडीशन में ट्रेन को कैसे रोका जाए, ये सभी चीज़ हम जानेंगे। देखो, जैसा कि हम बता रहे तुमको, अभी देखो एक पिक्चर मैं दिखाता हूँ जिसमें ये देखो यहाँ पे ब्रेक है। ओके, यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, ये साइड में यहाँ पे ब्रेक है। ओके, इधर भी है और इधर साइड भी है, लेकिन ये ब्रेक हमेशा ट्रेन में लगा रहता है, कभी भी छूटता नहीं है। अब बताओ ट्रेन कैसे चलेगी जब ब्रेक लगा रहेगा, तो ट्रेन कैसे चलेगी। देख रहे हो, ये एक साइड से देखो, ये ब्रेक लगा हुआ है इस टाइम। ओके, तो ट्रेन को चलाने के लिए हम इस ब्रेक को टायर से, आई मीन जो व्हील है, चक्का है, उससे ब्रेक को हम दूर करते हैं, ऐसे ब्रेक को खींच लेते हैं। देखो, हमारे पास बाइक होती है या फिर हमारे पास साइकिल का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। साइकिल में ऐसे करके ऐसे ब्रेक मारा जाता है और जो चक्का होता है ना, वहाँ पे रबर के लगे होते हैं, तो ज्यों ही हम इधर से ब्रेक मारते हैं ना, त्यों ही चक्का में ऐसे सट जाता है वो रबर वाला, तो इसे चक्का में रगड़ने लगता है, व्हील चलते 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 क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन ट्रेन में जो होता है ना, ट्रेन में सीधा उल्टा होता है, ट्रेन में पहले से ही ब्रेक लगा होता है। अब देखो, ट्रेन में पहले से ही ब्रेक लगने का कारण क्या होता है कि ट्रेन मान लो चारों ओर चलती रहती है, कहीं पे ढलान हुआ और वहीं पे ड्राइवर ने रोका, ठीक है, और फिर जब छोड़ देता ब्रेक तो ट्रेन अपने आप ढलान में डगर जाती। तो इसीलिए ट्रेन का जो ब्रेक होता है ना, वो हमेशा लगा रहता है और उसे छुड़ाया जाता है। किससे छुड़ाया जाता है? प्रेशर की मदद से छुड़ाया जाता है। जब प्रेशर देते हैं ना उसको, तो ऐसे करके ऐसे छूट जाता है चक्का और फिर चलने लगता है। अब देखो, प्रेशर कहाँ पे दिया जाता है, तो ब्रेक में कैसे दिया जाता है पता है? हर बोगी में जब देखोगे ना, जो कोच होते हैं, इंग्लिश में कोच बोला जाता है और हिंदी में बोगी, ठीक है, बोगियों के जॉइंट में जब जाके देखोगे तो ये देखो, दिख रहा है ना, ये जो दो नलियाँ गई हुई हैं, इसी में वो प्रेशर डाला जाता है और इसी के वजह से प्रेशर निकाला जाता है, भरा जाता है, निकाला जाता है, भरा जाता है। जब हम प्रेशर भरते हैं ना, तो ब्रेक ऐसे छोड़ देता है चक्के को, ठीक है ना, तो चक्का चलने लगता है, ठीक है। और जब प्रेशर निकल जाता है तो ऐसे छस करके ब्रेक ऐसे चिपक जाता है चक्के पे, और फिर जाके प्रेशर की वजह से, प्रेशर ना रहने की वजह से चक्का में जब ब्रेक चिपक जाता है तो चक्का रुक जाता है। देखो, जब ट्रेन चल रही होती है, कभी कभी जब ट्रेन रुकती है ना, तो तुम इंजन के पास तुम ध्यान से देखना, ऐसे छस करके ना हवा निकलेगा उसमें से, वही होता है, वो हवा निकल जाता है और ब्रेक जो है वो सट जाता है। उम्मीद है कि ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्रेक कैसे लगता है। पर हाँ, एक बात और, दूसरी बात जो हम बताने वाले थे कि क्यों नहीं ड्राइवर रोक देता, एक्सीडेंट करके क्यों ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है, मतलब ट्रेन लेके निकल जाता है। देखो, ट्रेन को रुकने में ना टाइम लगता है। अगर ट्रेन तो चलती है 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे, ठीक है, तो जब ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती रहती है तो ट्रेन का एक नियम है कि अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तो 1 किलोमीटर दूर ही जब है ना कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ और ड्राइवर देख लेगा, तो इसको देख के ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक मार देगा एंड देन ट्रेन धीरे धीरे करके रुक जाएगी। लेकिन ट्रेन इतना दूर तक दिखता ही नहीं है, विजिबिलिटी ही नहीं होती है। 100 मीटर 200 मीटर आदमी को जब दिखता है क्लियर, और ड्राइवर को अगर लगता है कि 100 मीटर 200 मीटर एकदम बढ़िया है, क्लीन है, तो वो स्पीड में लेके चलता रहता है। अचानक से कोई आ जाए रोड पे, ट्रेन के ट्रैक पे, तो अगर मान लो कि ट्रेन में इमरजेंसी होता कि मार देने पे तुरंत रुक जाता ट्रेन, तो मान लो तुम ही चले गए एक बाइक पटरी पे और ट्रेन ड्राइवर ने मार दिया है इमरजेंसी ब्रेक, तो भैया ट्रेन तो कितना बोगी होता है, उसमें बहुत सारा बोगी होता है लगा हुआ। ट्रेन एक बाइक रुकेगी और पूरा बोगी जो होगा वो उलट पुलट हो जाएगा इधर उधर। अब सोचो कि तुम्हारा जान बचाने के चक्कर में जो पीछे बोगी में लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने बड़े लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो लोग तो मर गए ना। तो मतलब एक के बचाने के चक्कर में, एक को बचाने के चक्कर में, तुमको बचाने के चक्कर में पीछे वाले तो लोग मर गए। तो इसीलिए नहीं मारा जाता। अब भैया आ ही गए हो तो फिर यमराज के पास जाओ, ऐसा। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि भाई थोड़ा देख के चलो, रेलवे का फाटक भी अगर नहीं गिरा है ना,
तो इधर उधर देख लो, देखने में कुछ नहीं जाता। अगर ट्रेन आ गई ना तो फिर सोच लो। अब तीसरी बात जो हमने कही थी कि जब तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है या फिर बोगी में कुछ आग वाग लग गया है तो कैसे ट्रेन को रोकोगे, क्योंकि ड्राइवर को पता नहीं है, टीटी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता, तुमको पता है और तुम्हें ट्रेन को रोकना है। तो देखोगे ना ट्रेनिया में कि ऐसे चैन पुलिंग वाला ऑप्शन दिया रहता है, ऐसे खींचने वाला, खींच दोगे ना तो ट्रेन रुक जाएगी। अब ये काम कैसे करता है ये तुम समझ लो। देखो काम करने का ये है कि जैसे मैंने ये दिखाया था ना, ये देखो यहाँ पे 2 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों पाइप से गैस जाती रहती है, ठीक है ना। जो प्रेशर होता है वो ब्रेक के यहाँ जाता है, ठीक। लेकिन इसमें कारण क्या होता है कि एक जो चैन पुलिंग वाला ऐसे खींच दोगे ना तो एक उसमें से एक का जो प्रेशर होगा वो पूरा निकल जाएगा और जिसके वजह से ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है ना। ड्राइवर को भी पता चल जाएगा कि कोई भैया इस बोगी से चैन पुलिंग कर रहा है, कोई खींच रहा है उसको। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इमरजेंसी है। अगर मान लो कि ये देखो ससुरा का, ये इसका देखो, ये बहुत हंस के खींच रहा है, तो इसको अभी टीटी आएगा और चालान तो कटेगा ही कटेगा, ऊपर से जेल में भी चला जाएगा, क्योंकि ट्रेन को लेट होता है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों से, ये सब तो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी में कोई खींचे। अब आप मजे लेने के लिए खींच रहे हो तो फिर सहो भैया, ठीक है। 2 डंडा भी मारेगा, थाना में भी ले जाके बंद करेगा, फाइन भी मारेगा, ठीक है। तो इसको मजाक के लिए नहीं खींचा करते हैं। अब देखो, अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम खींचते रहेंगे जब से मान लीजिए कि हर बोगी में लगा हुआ है चैन पुलिंग वाला ऑप्शन और सभी लोग खींचने लगेगा तो क्या ट्रेन ये रुकी रह जाएगी या इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा? मतलब रुकी ही रह जाएगी, प्रेशर तो निकल जाएगा तो काम खत्म ना, रुका ही रह जाएगा, ट्रेन तो चलेगी ही नहीं। तो देखो यहाँ पे भी एक सुविधा है। देखो इसको रोकने के लिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बोगी में जैसे देखो ये 2 पाइप लगे हुए हैं ना, तो एक पाइप पूरा ड्राइवर के कंट्रोल में होता है और एक पाइप जो होता है वो बोगी के चैन पुलिंग के लिए होता है। अब तुम चैन पुलिंग मार रहे हो तो एक पाइप का तो हवा निकलेगा, ठीक है। ड्राइवर को पता चल जाएगा कि कोई लोग हैं जो कि चैन पुलिंग कर रहे हैं और वो ऐसे ही मजाक के लिए कर रहे हैं, तो आपसे बदला तो लेगा ड्राइवर। लेकिन अगर आप खतरनाक हुए, कोई आतंकवादी गतिविधि हुई या फिर कुछ ऐसा हुआ तो क्या करेगा, ड्राइवर लेके चलता रहेगा, क्योंकि एक पाइप का हवा तो अभी भरा ही जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर तो एक पाइप का हवा कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उससे प्रेशर देता रहेगा ब्रेक को, ताकि ब्रेक हटा रहे वहाँ से और गाड़ी आराम से चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर स्टेशन पे पहुँची और अच्छा खासा स्टेशन हुआ तो फिर आरपीएफ वाले आके आपकी पूजा कर देंगे अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ऐसे मजाक में मत करिएगा कि आप पूजा करवाइएगा अपना, वरना वो तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा खासा मारता है ये आरपीएफ वाला। हमने देखा है ना, हमारे सामने मारा एक बार, तो हमें पीछे से मारने वाला था लेकिन हम बच गए, किस्मत ठीक था। तो पाइप लिया रहता बड़ा, बहुत बड़ा वाला, वो प्लास्टिक का जो होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता है, और दोनों हथवा से इसे पकड़ के और ऐसे करके मारता है, पूरा अच्छे से चपकता है, ठीक है ना। तो बचे रहिए, वो बहुत खतरनाक मारते हैं और लगता है तो फिर 1 आध साल तो आराम से अस्थिर रहेंगे ही रहेंगे, और अगर अच्छा से लग गया तो पूरा ज़िंदगी भर फिर से दोबारा काम नहीं करेंगे। तो हाँ, इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। अगर आप मर ही रहे हैं तो फिर मार दीजिए, चैन पुलिंग कर दीजिए, कोई नहीं दिक्कत है आपको। ट्रेन भी रुक जाएगी और आप टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। कुछ इमरजेंसी हुआ तो बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे को कमेंट में बताइए, और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा ही करके तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर बनाएंगे वीडियो।